हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी हैप्पी दिवाली। भगवान माता रानी और श्री गणेश जी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। सो यहाँ पर मैं कैंडल जला रही थी और इसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू होता है कुछ इस तरीके से। और शुरुआत मेरी हो रही थी सुबह सुबह अमावस्या पूजने से। अब मैं मॉर्निंग में उठ गई थी अराउंड 5 o'clock। जो पहले का काम रहता है वो सब मैंने किया, झाड़ू पोछा वगैरह, और जो बाहर की सफाई होती है वो सब। यहाँ पर सब खाने के इंतज़ार में थे, नाश्ते के। देख रहे थे कि कब मम्मा का काम ख़त्म हो और कब हमें नाश्ता मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह सुबह मावस भरी जाती है। अमावस्या जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में, अमावस्या भरी जाती है। पहले मेरी सासू थी तो वो किया करती थी और ये ड्यूटी अब मेरी है। और उसके बाद मैं पूजने के बाद पहुंच गई थी फटाफट किचन में, और किचन में मैं बना रही थी भुर्जी। सलजम की भुर्जी जो होती है वो बना रही थी, प्लस पराठे थे और पनीर के पराठे भी थे। वो तो शान के फादर के लिए थे। भुर्जी मैंने अपने लिए बनाई थी। अपने लिए क्या, मैंने रात काट के रख दी थी। अगर नहीं बनाती तो वो ख़राब हो जाती, इसीलिए मैंने उसको उबाल के काट के सब काम ख़त्म करके ऑलरेडी रख दिया था। बस सुबह उठ के फ्राई करना था। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी थी जो सलजम की भुर्जी होती है उसको फ्राई करने के लिए। और उसके बाद मैंने चपाती सेकी थी अपने लिए, पनीर के पराठे बनाए थे तो शाम के फादर के लिए। और यहाँ पर मैंने इनको बुलाया था कि प्लीज़ आप थोड़ा सा चाक कर देख लो। मैं गुस्से में बोल रही थी, ये बोल रहे थे मैं नहीं चाकूंगा। मैंने कहा एक बार चाक के देखो। आपने मेरे गुस्से का रिएक्शन देख लिया आखिरकार वीडियो में। यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि बस पूछो मत कितना काम रहता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। और यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म करके उबाल कर रख दिया था। हमारा दूध सुबह को ही आता है तो मैं उबाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं चपाती सेकने के लिए लग गई थी। और उसके बाद मैंने उतारे थे पराठे, चाय था और तो शाम का दूध था। मॉर्निंग में यही सब चीज़ें बनाई थी मैंने। और यहाँ पर मैं तो शाम के फादर के लिए करने के लिए लग गई थी। मैंने कहा था कि आप थोड़ी सी भुर्जी भी टेस्ट करके देखो, मे भी आपको अच्छी लगे, प्लस चपाती भी। और उसके बाद मैंने पराठे उतारे थे। पराठे मैंने 2 ही उतारे थे क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई खाता ही नहीं है। ऐसा होता है कि आपको क्या, आपसे क्या छुपाने वाली बात, जब व्लॉग मैंने अभी रंगोली बनाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके की है। मतलब अभी छोटी सी बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, मुझे वही अच्छी लग रही थी तो इसीलिए। ये देखिए, रंगोली छोटी ही अच्छी लगती हैं। सो यहाँ पर मैं रंगोली बनाने के बाद और माता रानी के चरण बनाने के बाद पहुँच गई थी बाहर गेट पर माता रानी के चरण बनाने। एक तरफ के मैं बना चुकी थी, ये दूसरी तरफ के थे। ये देखो मैं दिखा रही हूँ। कैमरा मैन इस टाइम तोशांग था तो वही कैप्चर कर रहा था। और लड़ियाँ वगैरह सब कुछ लग चुकी थी। मे बी इस वीडियो में मैं आपको घर का फ्रंट पार्ट ना दिखा पाऊँ क्योंकि मैं काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी। तो शांग ही करने के लिए लग रहा था, सारी जो भी मतलब व्लॉग बना रहा था। मैं तो काम में ही लगी पड़ी थी, काम ही इतना सारा था। और यहाँ पर मैं मंदिर की लाइट जलाना भूल गई थी तो मैं मंदिर की लाइट जला रही थी। मैं बता रही हूँ ना, मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई थी। और ये है मेरा आशियाना छोटा सा, जिसमें सुकून है। घर बड़ा हो या छोटा हो मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मेरा आशियाना ही सबसे सुंदर है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको अपना रूम दिखा रही थी। और उसके बाद हम मतलब सभी नहा धोकर तो शाम के फादर भी यहाँ पर दिवाली पूजन के लिए लग गए थे। हमारे यहाँ पे पहले जेंट्स दिवाली पूजते हैं, उसके बाद लेडीज़ पूजती हैं। तो यहाँ पर मैंने रंगोली के पास ही गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित किया और हनुमान जी को स्थापित किया। हमारे यहाँ पर जो होता है, मतलब हनुमान जी का रोट पुछता है, सवा सर आटा जो होता है उसके पराठे बनते हैं हमारे यहाँ पर। मतलब कढ़ाई नहीं चलती है। मुझे नहीं पता कि मतलब आपके यहाँ पे होता है या नहीं होता है, पर हमारे यहाँ पर कढ़ाई नहीं चढ़ती है। तो इसीलिए पूरी, कचौड़ी या सब्ज़ी भी फ्राई ऑलमोस्ट नहीं होती है, वो भी फ्राई पैन में या फिर भगोने में ही फ्राई की जाती है। इस वजह से अब आप सोच रहे होगे कि वो सुबह क्या हो रहा था। अब आप सोच रहे होगे कि ये सेम गेटअप में मैं क्यों हूँ, क्योंकि अगेन वही चीज़ है, मैं काम में बहुत ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पर मेरी आरती वगैरह हो चुकी थी और तो शाम के फादर और तो शाम को मैंने कुर्ता
पजामा उनके लिए निकाल कर रख दिया था। वो कहते हैं ना, लेडीज़ सबसे लास्ट में रह जाती है। मैं तैयार भी बाद में ही हुई थी। यहाँ पर बस नहा धोकर मैं अपने और काम में लग चुकी थी और यहाँ पर मैं होम कर रही थी, क्योंकि तोशांक ने नहीं की थी तो तोशांक के बिहाफ पे मैं कर रही थी। उसका हाथ लगवा लिया था कि बेटा आप पानी दे दो, तो वो आप जानते नहीं। और यहाँ पर आप भी दर्शन कर लीजिए लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी के और हनुमान जी के। बोलो राधे राधे। और यहाँ पर बाकी काम जो था दिए बाती का, मतलब मैंने सभी चिराग तैयार कर दिए थे। तो शाम के फादर से बोला था कि मैं रेडी हो जाऊँ आप सब जगह। पहले हमारे यहाँ झाड़ दीवान की चौकी जो है, झाड़पीठ देवता, उनके ऊपर चिराग, मतलब उनके आगे चिराग जलाया जाता है। उसके बाद दूसरा दिया मंदिर में रखा जाता है, तीसरा दिया घर की चौखट पे, और चौथा दिया जो मतलब आपके वो होते हैं नल या कूड़ी बोलते हैं हिंद जाटों में या हिंदुओं में, गाँव में आपको पता ही होगा, वहाँ पर जलता है। उसके बाद जैसे मशीन होती है वहाँ पर, मतलब गिने चुनी जगह होती हैं जहाँ पर पहले घी के दिए रखे जाते हैं। और ये देखिए मैंने बाहर भी माता रानी के चरण बनाए थे, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जो आप देख रहे हो जहाँ पर तोशांक जला रहा है। उसके बाद मैं भी रेडी होने जा चुकी थी और मैंने ऊपर तोशांक मतलब जा चुकी थी, क्या मैं आ चुकी थी रेडी होकर। और यहाँ पर हम दिया जलाने के लिए, मतलब दिया तो नीचे जला ही चुके थे तोशांक के फादर, ऊपर कैंडल जलाने के लिए मैं उनके साथ आ गई थी उनकी हेल्प करने, क्योंकि वो भी आज के दिन काफ़ी काम कर चुके थे। मेरे को लगा कभी गुस्सा ना करने लगे, बोलने लगे कि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ भाई, थोड़ा बहुत तू भी कर ले। इस वजह से मैं भी फटाफट रेडी होकर आ चुकी थी। और यहाँ पर आप आगे व्लॉग में देखिए कितनी मस्ती की। और हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपसे बताना भूल गई। ये दिवाली मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो होता है ना कि त्यौहार पर मन आपका ऑलरेडी बहुत खुश होता है। तो अब की बार मेरा मन बहुत खुश था, मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत श्रद्धा से सब चीज़ें की। बस आप कुछ भी लगा लीजिए कि मतलब सुकून था। वो बोलते हैं ना, अंतर से सुकून था कि हाँ ये चीज़ है कि मैं अपने परिवार के साथ शांति से एक त्यौहार मना रही हूँ। इसलिए मेरे लिए दिवाली बहुत स्पेशल थी। और पिछली दिवाली मेरे लिए इसलिए ख़राब थी क्योंकि तोशांक बहुत बीमार पड़ा था, बहुत ज़्यादा। हमने हॉस्पिटल में ही पूरी दिवाली काट दी थी। आप ये लगा लीजिए कि मतलब हमने दिए या दिवाली का डेकोरेशन या कुछ भी नहीं हुआ था हमारे घर पे। तो इस वजह से ये दिवाली मेरे लिए इसलिए स्पेशल थी कि मेरा बच्चा ठीक था, मेरे हस्बैंड ठीक थे, मैं उनके साथ खुशी से ये त्यौहार सेलिब्रेट कर रही थी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब आगे आप व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए हमने किस किस तरीके से अपना त्यौहार एंजॉय किया।
और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गई, वो ये थी कि तोशांग के फादर वो जो उड़ने वाली वो होती है ना कंडील टाइप सी, वो लेकर आए थे 6, एक नहीं बल्कि 6, जिनमें से 4 तो हमारी ख़राब ही हो गई थी। कुल 2 थी जो ये देखे स्ट्रगल बहुत किया था, यहाँ पर नीचे जाके गिर गई थी। इसके चक्कर में हम पूरी दिवाली में नाचते फिरे, ये लगा लीजिए सब हम ही को देख रहे थे। आप पीछे देख सकते हैं उधर की तरफ कि मतलब हम नाचते फिर रहे थे, इसके चक्कर में ये नीचे जाके गिर गई थी। सिर्फ एक थी जो ठीक ठाक उड़ी थी, और जो नेक्स्ट डे एक वो थी जो हमने उड़ाई थी। और यहाँ पर तोशांग का ये देखिए पूरा पूरा स्टंट मान नहीं रहा था, इसको सबसे ज़्यादा दिवाली चढ़ी हुई थी वही। और तो कुछ नहीं, ये रहता है कि बच्चों का हाथ वगैरह जलने का डर रहता है, तो ज़्यादा पटा ये देखिए मुझे मुझे भाई ये था कि कहीं मेरे सूट में ना लग जाए, क्योंकि चारों तरफ ये हो रहा था। और ये देखिए दूसरी वाली ये थी जो सक्सेसफुल जाके उड़ी थी। इस चीज़ के लिए ये था कि हाँ भाई थैंक गॉड ये हो गई। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था हमने इसको उड़ाने के लिए, हमें पहले तो पता नहीं था कि किस तरीके से उड़ती है ये, फिर बाद में हमने यूट्यूब पे सर्च करा तो उसमें ये था कि पहले आपको इसको जब तक ये पूरा फूल नहीं जाती है, इसमें गैस नहीं बन जाती है, तब तक आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर तोशांग के कुछ टाइम मैंने पकड़ा, कुछ टाइम तोशांग के फादर ने पकड़ा, तब ये जाकर उड़ी थी बहुत ज़्यादा। मतलब इतना, ये देखो 3 बार 4 बार, एक जल चुकी थी, दूसरी नीचे गिर चुकी थी, तीसरी वो भी ख़राब हो गई थी, और चौथी ये थी। हाथ दुख चुके थे इसमें। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इसके चक्कर में, बिल्कुल भी नहीं उड़ रही थी। और फाइनली ये उड़ चुकी थी, तो शाह के फादर को देख सकते हो और मेरी खुशी देख सकते हैं यहाँ पर कि हाँ फाइनली ये उड़ गई। ये मान लीजिए ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा काम हमने था जो हमने सफल कर दिया। और ये बहुत सुंदर लग रही थी ऊपर उड़ती हुई। और यहाँ पर मेरा जो त्यौहार था मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छा मना, और ये दिवाली मुझे हमेशा याद रहेगी। मेरा बच्चा खुश था, मेरे हस्बैंड खुश थे, मेरा छोटा सा परिवार खुश था, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और ये नहीं है कि आप कुछ भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, अंदर से ही खुशी थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक प्यारा सा त्यौहार मना रही थी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे देखिए इनकी मस्तियाँ जो भी हैं वो आपको आगे व्लॉग में दिख जाएंगी। बाय बाय।